हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुज। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइज की, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे। मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है डेजर्ट सील 2। और डेजर्ट सील 2 जो है ये काफी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के बीच में। और आप जानते हैं सऊदी अरब और इंडिया के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती है हर साल, और ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वेस्ट एशिया के साथ इंडिया की क्या स्ट्रेटेजिक जो है आपकी पार्टनरशिप है, कैसे रिलेशंस हमारे सऊदी अरब के साथ हैं, इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज रिलेटेड टू करंट अफेयर। करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक है और ये आपसे एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाएगा कि बताइए आपका डेजर्ट सील 2 जो आपकी एक्सरसाइज है आर्मी के द्वारा की जाती है, ये किसके बिटवीन होती है? तो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में होती है, ड्यू टू मेंटेन आवर स्ट्रेटजिक एंड स्ट्रेंथन आवर, अपनी जो हमारी स्ट्रेंथन करेंगे आर्मी का पावर किसके साथ? वेस्ट एशिया के साथ। और वेस्ट एशिया की आर्मी यानी सऊदी अरेबिया के साथ हम ये डील करते हैं। तो इस टॉपिक को अपन देखेंगे, बने रहिएगा। अभी देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगी। तो व्हाट इज द डेजर्ट सील 2? डेजर्ट सील 2 क्या है? ठीक है, पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे सेकेंड एडिशन हुआ है इंडिया और सऊदी अरेबिया का बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंडिया एंड सऊदी अरेबिया बोथ का ये बायलैटरल टाइज है बिटवीन द बोथ कंट्रीज। फोकस ज्वाइंट कॉम्बैट ड्रिल्स एंड जो आपका इंटरप्रोबेबिलिटी है उस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। ज्वाइंटली हम लोग वर्क कर रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है टुवर्ड्स इंडिया के द्वारा, किसके साथ में? आपके सऊदी अरेबिया के साथ में। तो यहां पर आप देख रहे हैं कंडक्टेड टू इनहांस द टेक्निकल कोऑर्डिनेशन। हम टेक्निकल कोऑर्डिनेशन को मजबूत करेंगे और एम हमारा क्या है? काउंटर द टेरर एक्टिविटीज एंड आल्सो द डेजर्ट वॉरफेयर, है ना। एंड आपका प्रिपेयरनेस क्या है हमारी, हम डेजर्ट में किस तरीके से चीजों को अच्छे से वर्क करने वाले हैं, इस पर ये जो है डील कर रहा है। और मे भी देखना है सेकंड आपका एडिशन है, इसलिए इस बार आपका एग्जाम में आने की बड़ी प्रोबेबिलिटी है। सीडीएस का और एनडीए का, बेटा याद रखिएगा, सीडीएस हो या एनडीए हो, इनसे ये क्वेश्चन आपका कंफर्म आता है और कंफर्म आप देखिएगा यहां से क्वेश्चन आपको डील करने को मिलेगा। तो जो चीजें देखिए मैं आपको बोल रहा हूं ये क्वेश्चन आएगा, तो आप हो सकता है आप हम पर बिलीव ना करो, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको याद आएगा यार बंदे ने कहा था और आया। ठीक, बाल बेटा ऐसे ही नहीं पक रहे हैं, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते ही जा रहे हैं। और डिफेंस में काफी दिन से हम वर्क कर रहे हैं, तो जो यूपीएससी की जो डिमांड है, जो विजुअलाइजेशन है उसको हमने डील किया हुआ है और चीजों को हमने किया हुआ है, तो इसलिए हम चीजों को बता रहे हैं और आप इसको समझिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो व्हाट इज द डेजर्ट सील 2? डेजर्ट सील 2 इज अ वॉर प्रैक्टिस बिटवीन द इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। और ये कब हो रहा है आपका देख पा रहे हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं किस तरीके से डेजर्ट 2 जो आपकी वॉर प्रैक्टिस हो रही है उसको लेकर के क्या क्या आपके जो नए अपलिफ्टमेंट है उनको आप देखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं इंडियन आर्मी और जो आपकी डेजर्ट 2 जो आपकी सील्ड आपकी जो बेसिकली उसको यहाँ पे देखा जा रहा है। तो डेजर्ट वॉरफेयर की बात करें तो काउंटर टेरर एक्शंस एंड जो आपकी कोऑपरेटिव ट्रेनिंग्स है एंड ज्वाइंट जो आपका क्या है सिचुएशन एंड अवेयरनेस को डील कर रहा है। तो यहां तक पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, अब हम आगे बढ़ेंगे और चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। अब यहां पर आप देख रहे हैं व्हाट डज द एक्सरसाइज एम टू अचीव, इस एक्सरसाइज का क्या एम है, क्या अचीव करना है। तो फर्स्टली वी शुड नो व्हाट द अचीवमेंट ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो फर्स्टली here we got to know, क्या जानना है कि improve the joint operation readiness। हमें jointly ऑपरेशन कभी भी हो सकता है, तो हम इमीडिएट चीजों को करने के लिए क्या हो, एकदम आपके प्रिपेयर हो। एंड स्ट्रेंथन काउंटर टेरर कोऑर्डिनेशन और इनहांस द इंटरप्रोबेबिलिटी बिटवीन द फोर्सेस, शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस, डेजर्ट वॉरफेयर। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो इंडिया ने ये जो किया है ये सऊदी अरब के साथ क्यों किया है? स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हमारा है सऊदी अरेबिया के साथ। अगर हम सऊदी अरेबिया की लोकेशन देखें तो इस तरीके से कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया की लोकेशन हुआ करती है। और सऊदी अरेबिया मत भूलिएगा ये आपका यहाँ पर वाटर स्टेट है, तो ये यहाँ पे लाल सागर है, रेड सी है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो अफ्रीका है, अफ्रीका का जो सोमालिया रीजन है, यहाँ के जो डेकॉइट्स हैं वो इंडियन ओशन में कहीं ना कहीं जो डकैत लोग हैं पायरेसी करते हैं, इसको कम्बैट करने के लिए इंडिया यहाँ पर इसको जो है आपका चला रहा है। और ये काफी बड़ा एक आमूल चूल परिवर्तन होने वाला है। इट्स अ बिग डील विद इंडिया टू सऊदी अरेबिया। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेजर एनर्जी सप्लायर है इंडिया, एनर्जी लेता है, यानी कि
बहुत सारी जो गैसेस हैं या बहुत सारे जो ऑयल हैं वो हम कहां से मंगाते हैं, सऊदी अरब से मंगाते हैं। और की पार्टनर्स हमारा गल्फ रीजन में रहा है। एंड आफ्टर दैट सिग्निफिकेंट इंडियन डायस्पोरा प्रेजेंस इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब में इंडियन डायस्पोरा रहता है और वो काफी अच्छा रोल प्ले कर रहा है। और आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर वेस्ट इन एशिया, है ना, जियो पॉलिटिक्स में। तो वेस्ट एशिया में जियो पॉलिटिक्स में काफी बड़ा रोल प्ले करता है आपका सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ। इसलिए इंडिया ने वहां से रिलेशंस को और ज्यादा, अब डिफेंस में क्या कोऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग उसको देख लो। एक्सपैंड्स इंडियाज डिफेंस फुटप्रिंट्स बियॉन्ड साउथ एशिया, यानी साउथ एशिया के अलावा हम वेस्ट एशिया में भी अपनी एक्सेसिबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, ड्यू टू प्रेजेंस वहां पर हम बढ़ा रहे हैं। फिर आप देख पा रहे हैं बिल्ड ट्रस्ट इन सेंसिटिव जियोपॉलिटिक्स रीजन, और वहां पर हम ट्रस्ट को बिल्ड कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ये ट्रस्ट हमें वहां से अपने रिलेशंस को और कॉर्डियल करेगा, ये बात समझ लीजिएगा। सपोर्ट मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन इन अरेबियन सी, वही चीज जो मैंने बताई थी, अरब सागर में हम जो है उस रीजन में जो है सिक्योरिटी के पर्पज से, पीसफुल के पर्पज से, सोमालिया के डकैत से, उनको चीजों को हम वहां पे ऑब्जर्व करने के लिए इसको मेंटेन कर रहे हैं। बैलेंस रिलेशंस एमिड शिफ्टिंग मिडिल ईस्ट, है ना, अलायंस, और हम बैलेंस शिफ्ट कर रहे हैं जो हमारा मिडिल ईस्ट है, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, इनके साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज यहां पर हम देखेंगे बॉर्डर रीजन, रीजनल जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है। चेंजिंग सिक्योरिटी डायनेमिक्स गल्फ रीजन। गल्फ रीजन की जब मैं बात कर रहा होता हूं तो मैं पर्शियन गल्फ की बात कर रहा होता हूं, मैं आपके जो है अदन की खाड़ी की बात कर रहा होता हूं, और जो वो हॉर्मुज स्टेट और जो आपका बेसिकली रीजन है वहां की बात मैं कर रहा होता हूं। तो यहाँ की अगर बात करें तो ग्रोइंग द मल्टीपोलर एंगेजमेंट यूएस चाइना रशिया एंड इन्फ्लुएंस, यानी हम यूएस के साथ, चाइना के साथ, रशिया का जो सिस्टम है, जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है वेस्ट एशिया में, उसको काउंटर कर पाएंगे और अपने जो रिलेशंस को और ज्यादा कॉर्डियल कर पाएंगे। सो नाउ इंपॉर्टेंस एनर्जी सिक्योरिटी ट्रेड एंड आपका फोकस ऑन द काउंटर टेरर, जो आपका कोलैबोरेशन है उसको हम लोग बढ़ाने वाले हैं। तो आई होप ये पूरा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डेजर्ट, अब एक बार फिर से हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं बेटा 1 मिनट में। सीडीएस हो या एनडीए हो, है ना, या फिर एनडीए हो या फिर आपका सीएपीएफ हो, ये बहुत ही प्यारा आपका एक रीजन होता है जहां से यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है और हर साल यहां से क्वेश्चन मिलते हैं। तो वाई इंडिया कंडक्टिंग द मिलिट्री एक्सरसाइज विद सऊदी अरेबिया, ये टॉपिक है, इसको नोट कर लो, सभी लोग समझ रहे हो, इसको नोट करो बेटा। वाई इंडिया कंडक्टिंग मिलिट्री एक्सरसाइज क्यों करता है, तो मैंने आपको पूरा यहाँ पे बता दिया है कि जो डेजर्ट सील 2 है मींस इंडिया और वेस्ट एशिया के साथ अपने रिलेशन को क्या कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। दैट्स वाई वी आर गोइंग टू मेक दिस ऑर्गेनाइज। तो यहां से आपकी चीजें समझ में आ गई होंगी। तुम लोग केवल अपने एग्जाम के लिए याद रखो, आपके एग्जाम में बेटा एनडीए में बस यही पूछेगा कि अभी हाल ही में जो सील डेजर्ट सील 2 आपकी जो एक्सरसाइज हुई है किस कंट्री के साथ हुई है, तो यू शुड नो अबाउट दिस, आपको जानना है, ठीक है। तो ये चीज आप जान लीजिए, बस इतना ही आपको समझना होता है। फिर अपन आगे बढ़ेंगे और पॉइंट्स को नीचे डिस्कस करेंगे। फिर आगे हम बढ़े तो यहाँ पे देखेंगे अगला जो हमारा टॉपिक है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, जो आपका है कि इंडिया के फ्रांस के साथ रिलेशन क्या है। अब देखिए सर, अभी चूंकि आपने देखा इमैनुअल मैक्रोन सर को, मतलब आप देखिए कितनी बड़ी बात है, एक ऐसा लीडर जो फ्रांस का राष्ट्रपति है और मुंबई की सड़कों पर जॉगिंग कर रहा है, तो वो वायरल हो गया। क्योंकि अच्छा एक बात याद रखना, जिसके पास पावर, अब आप देखिए फ्रांस जो है यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री है ऑन द बेस ऑफ एरिया, और वहां का प्रेसिडेंट अगर हम देखें तो P5 में कौन कौन से मेंबर हैं, P5 में 5 मेंबर हैं, रशिया, यूके, चाइना एंड इंग्लैंड, तो हो ही गया यूके, फिर आपका बचा यूएसए। तो ये सब कंट्रीज हैं जो P5 के मेंबर हैं। अब सोचो फ्रांस P5 का मेंबर है और उसका राष्ट्रपति आकर के मुंबई में जॉगिंग कर रहा है, और वो आए किस लिए थे, बेसिकली इंडिया में जो एआई सबमिट हो रही है उसमें पार्टिसिपेट किया। और आप देखें किस तरीके से फ्रांस का राष्ट्रपति जब रोड पे घूम रहा है तो उससे पता चलता है कि अगर कोई पावरफुल है तो वो दिखावा नहीं करता है। यूरोप के कंट्रीज में ऐसा हो पाया है, लेकिन इंडिया में अगर कोई तहसीलदार भी हो जाता है, तहसीलदार छोड़ो यार, एसआई भी हो जाता है ना, तो फिर वो बगल में गार्ड दो चलेंगे, और फिर वो अगर कोई कलेक्टर है तो मतलब यहाँ जो पावर है ना उसका शो ऑफ बहुत ज्यादा है।
लेकिन वहां पे आपको शो ऑफ नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात और समझ लेना, ये बंदा बहुत ही फ्रैंक है, क्योंकि इमैनुअल मैक्रोन अगर आप देखें तो एक इनके निजी लाइफ का एक वर्णन है, लोग बताते हैं कि इन्होंने जो सोचा वो किया। इनकी एज महज 19 साल थी और इनकी एक मैम थी जो उनको पढ़ाती थी, उनकी एज थी 34 साल। इन्होंने अपनी मैम से शादी करी है। तो सोचो कितना फर्क है, लगभग 14-15 साल का फर्क है, मतलब एक इतना, और इतनी सक्सेसफुल वो शादी है, आप देखिए, क्योंकि इतने बड़े पोस्ट को वो रिलेट कर रहा है। तो म्यूजिक टीचर है वो बेसिकली। तो यहां पर आप देखिए फ्रांस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, तो इसको आप लोग डील करिएगा। ये आपके यूपीएससी सीडीएस का क्वेश्चन है। सीडीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग इसको डील करो। ये क्वेश्चन पूछा गया कि राफेल जो ट्विन इंजन मल्टी रोल आपका फाइटर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर्ड है बाय डसाल्ट कंपनी, एविएशन कंपनी के द्वारा। तो ये तो ट्रू है। फिर कह रहा है इट इज कैपेबल टू कैरिंग द न्यूक्लियर वेपन्स। फिर कह रहा है इट हैज बीन कंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी, India's primary which of the statement above of the is the correct। तो ये आपको समझना है कि इस क्वेश्चन को डील करने के लिए हम पहले आज आपको बताएंगे इंडिया फ्रांस के रिलेशन। उनको समझोगे तो ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होगा। कैसे, जरा देखना। थोड़ा सा आप नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से पक्का है, कंफर्म है, आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो है मैक्रोन इन इंडिया। माइक्रोन इन इंडिया यानी माइक्रोन इंडिया में आपको देखने को मिल रहे हैं। इस तरीके पे देख रहे हैं, रोड पे बंदा घूम रहा है ना, जॉगिंग कर रहा है ना। यहाँ के आप लोगों को देखो पावरफुल है तो फिर वो आपको दिखाई नहीं देंगे दूर दूर तक। तो ये देख रहे हैं माइक्रोन इन इंडिया। तो क्या है इसका कॉन्टेक्स्ट, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप देखें सबसे पहले की स्ट्रेटजिक कम्स क्या है, क्या क्या आउटकम्स है, उनको हम लोग देखेंगे। अगर हम बात करें जो स्पेसिफिक आपके जो पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हुई है, अपग्रेडेड फ्रॉम स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप 1998, यानी हमारी रिलेशन 1998 से किसके साथ है, आपके फ्रांस के साथ है। नो डाउट फ्रांस हमारा बहुत ही अच्छा एलाई रहा है। जब हम बात करते हैं यूएनएससी की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो अगर हम बात करें तो ये हमेशा P5 के जो मेंबर हैं उसमें फ्रांस हमारा हमेशा जो है क्या करता है, सपोर्ट करता है और कहता है इंडिया शुड बी द मेंबर ऑफ यूएनएससी, परमानेंट मेंबर बने। और उसकी कवायद कौन करता है, फ्रांस हमारा हमेशा साथ देता है और परमानेंट मेंबर बनने की बात करता है। अगर हम बात करें डीपर हमारे अलाइनमेंट है, ग्लोबल गवर्नेंस इन द इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड फॉरेन मिनिस्टर्स कॉम्प्रहेंसिव आपकी डायलॉग हुई है, एनुअल डायलॉग होती है हमारे, हर साल हम लोग डायलॉग करते हैं। और एस्टैब्लिश टू मॉनिटर द हॉरिजन, जो आपके बेसिकली हम 2047 तक फ्रांस के साथ किस तरीके के रिलेशन रखने वाले हैं, इसका एक रोड मैप इंडिया ने तैयार किया है। वही चीज बता रहा है कि 25 सालों में, आने वाले 25 सालों में हम कैसे रिलेशंस को बिल्ड करने वाले हैं विद फ्रांस, ठीक है। एंड आफ्टर दैट सपोर्ट फॉर द ग्लोबल गवर्नेंस, फ्रांस स्ट्रांगली बैक इंडियाज परफॉर्मेंस एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। वही बात जो मैंने बताई आपको, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को हमेशा क्या करता है, फ्रांस क्या करता है बेटा, ये सपोर्ट करता है। एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या है, देख रहे हैं यहाँ पे मैक्रोन सर आए हुए हैं, ठीक। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन विजिट टू इंडिया मार्क द मेजर बूस्ट इंडियाज फ्रांस टाइज, है ना, डिलीवरिंग की आउटकम्स ट्रेड, डिफेंस, इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन एंड लॉन्चिंग द इंडियाज फ्रांस इनोवेशन 2026। जो इंडिया में आपकी एआई समिट हो रही है और कल उसमें बड़ी पलीदी हो गई है। क्या हुआ है मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ा एक इशू हो गया है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, वहां पे एक अपना शोकेस लगाया था उसने, गलगोटिया ने। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने बोला कि ये रोबोट को शोकेस कर रहे थे वो लोग, और वो रोबोट जो है चाइना की एक कंपनी ने बनाया था और उसका नाम जियोटू है। जियोटू नाम का एक रोबोट है, 2.5-3 लाख रुपए में मार्केट में मिल जाता है। फिर क्या किया, एक मैम है वहां की, प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर, वो जो है बोलती हैं कि ये इंडिया के जो बेसिकली आपका कॉलेज है गलगोटिया, और गलगोटिया ने इसको बनाया है ना। तो अब चाइना भी यहाँ पे आया है, क्योंकि चाइना को सब जो है इंडिया ने क्या किया है, तो डेलीगेट्स को बुलाया है, उन्होंने पहचान लिया कि रोबोट तो भैया हमारे यहाँ बना हुआ है। अब इंटरनेशनल रूप से इंडिया की बेइज्जती हुई है कल बहुत तगड़े से। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की मैम बोलते, चाइना ने ये अपनी मीडिया में फैला दिया कि यार इंडियंस जो है हमारा रोबोट लेकर के अपना उस पे लोगो लगा करके और शोकेस कर रहे हैं,
है ना, एआई समिट में। तो इतनी कल बेइज्जती तो ये इंडिया लेवल पे नहीं, वर्ल्ड लेवल पर बेइज्जती हुई है। तो ये कुछ अपना आप देख पा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं एआई समिट में ये पार्टिसिपेट करते हैं। इंडियाज फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026। तो इसमें क्या आपके आउटकम निकलने हैं उनको देख लेते हैं। इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 was inaugurated focusing the startup and AI emerging tech and research, है ना। एंड आफ्टर दैट आप देख रहे हैं वुमेन लेड इनोवेशन एंड स्पेस डीप कोऑपरेशन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी highlighted India and the world's third largest startup ecosystem over the 120 icons। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो तुम्हारा ये लिखा हुआ पॉइंट, स्टार्टअप लिख लो सब लोग। स्टार्टअप में इंडिया जो है थर्ड पे आता है दुनिया में। और दूसरा अगर हम देखें तो 120 हमारे पास क्या है, यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न कंपनियां जो होती हैं ये हमारे पास 120 कंपनियां हैं भारत के पास, यूनिकॉर्न कंपनियां हैं, ठीक है। और फिर कह रहा है नियरली 50% स्टार्टअप have at least one woman director, strong female participation in STEM। STEM की जब बात हम कर रहे होते हैं तो STEM क्या है भाई, STEM क्या है कोई बताएगा? What is the meaning of STEM? साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। स्टेम में जो हम लोग वर्क कर रहे हैं उसकी बात यहाँ पर करी गई है। तो सारे पॉइंट्स एंड फिगर्स क्लियर हो गए होंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप इसको तो देख ही चुके हैं एंड आफ्टर दैट यहाँ पर आप देखें, ये देखें डिफेंस में क्या कॉपरेशन हम करते हैं, किसके साथ, फ्रांस के साथ। ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहां से एग्जाम में आपके बार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर हम देखें तो डिफेंस स्ट्रेटेजिक जो हमारे इंडस्ट्रियल जो हमने कॉपरेशन करा है वो क्या है उसको हम लोग समझते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा, इसको अच्छे से समझ लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट